अगर आपके पास एप्रन है तो उसे पहन लें और चलिए कुछ अद्भुत बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इसे धीरे धीरे और आसानी से करेंगे, मैं वादा करता हूँ। इससे पहले कि हम अपनी आस्तीनें ऊपर करें, आइए बात करते हैं कि अपना खाना बनाना सबसे अच्छी चीज क्यों है। जब आप घर पर खाना बनाते हैं तो आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपके खाने में क्या जा रहा है। कोई मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स या ऐसी चीजें नहीं होती जिन्हें आप बोल न सकें। यह बस अच्छा पौष्टिक खाना है जिसे आपने खुद चुना है। इसका मतलब है कि आप अपने खाने को जितना चाहें उतना हेल्थी या इंडल्जेंट बना सकते हैं। साथ ही एक खास तरह का जादू होता है जब आप अपने हाथों से बनाया हुआ खाना शेयर करते हैं। इसका स्वाद बेहतर होता है, मैं कसम खाता हूँ। यह प्यार का एक छोटा सा काम है जो आपके घर को और भी ज्यादा घर जैसा महसूस कराता है। आज हम एक सुपर आसान और अविश्वसनीय रूप से टेस्टिस्ट इंडियन डिश बनाएंगे, एक सिंपल चिकन करी। अब उस शब्द करी से डरना मत। ये उन कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज में से नहीं है जिसमें 100 स्टेप्स होते हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली करी है जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है जो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। ये गरम है, ये आरामदायक है और ये ऐसे फ्लेवर से भरा है जो आपको एक 5 स्टार शेफ जैसा महसूस कराएगा। ये उस तरह का खाना है जो शांत वीकनाइट के लिए परफेक्ट है, लेकिन इतना खास है कि जब आपके पास मेहमान आए तो सर्व कर सकें। हर कोई बहुत इम्प्रेस होगा और हमें ही पता होगा कि यह कितना आसान था। इस रेसिपी की खूबसूरती इसकी सादगी है। हम अपनी खुद की स्पाइसेस पीसने या ऐसा कुछ फैंसी नहीं करने वाले हैं। हम रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके कुछ असाधारण बनाने वाले हैं। कुकिंग कॉन्फिडेंस बनाने के बारे में है और ये डिश परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपको दिखाएगा कि आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकर उन्हें ऐसे खाने में बदल सकते हैं जो फ्लेवर से भरा हो। तो एक गहरी सांस लें और कुछ मजा करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके आखिर तक आपके पास न केवल एक टेस्टिस्ट डिनर होगा बल्कि आपकी अपनी किचन स्किल्स में एक नया कॉन्फिडेंस भी होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले चलो हम अपनी सारी सामग्री और उपकरण इकट्ठा कर लें। एक अच्छा कुक वो होता है जो तैयार रहता है। हमारी सिंपल चिकन करी के लिए आपको लगभग 1 पाउंड बोनलेस स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट चाहिए होगा, जिसे बाइट साइज्ड टुकड़ों में काट लें। आपको एक बड़ा प्याज भी चाहिए होगा जिसे अच्छे से बारीक काट लें। हमें लहसुन की 2 कलियां चाहिए होंगी जिन्हें आपको मिन्स करना होगा। मिन्सिंग का मतलब है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। एक कैन डाइस्ड टोमेटोज का ले लो, लगभग 14 ऑन्स, और उन्हें निकालना मत, हमें वो जूस चाहिए। हम एक कैन फुल फैट कोकोनट मिल्क, थोड़ा वेजिटेबल ऑयल, नमक और काली मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे मसालों के लिए हम इसे सिंपल रख रहे हैं, बस थोड़ा करी पाउडर और एक चुटकी हल्दी। अब उपकरणों के लिए चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें किसी फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छे साइज का स्किलेट या एक डच ओवन चाहिए होगा। एक डच ओवन बस एक भारी पॉट होता है जिसमें ढक्कन होता है जो चीजों को धीमी आंच पर पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको एक कटिंग बोर्ड और एक तेज चाकू भी चाहिए होगा, ये सब काटने के लिए। सुनिश्चित करें कि आपका चाकू अच्छा और तेज है। यह वास्तव में एक डल वाले से ज्यादा सुरक्षित होता है। आपको सब कुछ एक साथ मिलाने के लिए एक वुडन स्पून या एक स्पैचुला चाहिए होगा। और आखिर में कुछ मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैंडी रखो ताकि हम अपनी सारी मात्राएं सही से ले सकें। बस देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहुत आसान होगा। चलो इन सामग्री के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। जब आप अपना चिकन चुन रहे हो तो ऐसे टुकड़े देखें जो गुलाबी और मोटे हों। प्याज के लिए कोई भी चलेगा, पीला, सफेद या यहाँ तक कि लाल भी। लहसुन से बहुत सारा स्वाद आता है तो इसमें कंजूसी मत करना। कैंड डाइस्ड टोमेटोज और कोकोनट मिल्क हमारे सीक्रेट वेपन्स हैं। वे बिना किसी खास मेहनत के एक क्रीमी लशियस सॉस बनाते हैं। करी पाउडर मसालों का एक मिश्रण है तो यह हमारे लिए स्वाद का सारा मुश्किल काम करता है। और हल्दी, ये हमारी करी को एक सुंदर सुनहरा रंग और एक गर्म अर्थी स्वाद देती है। एक नए कुक को मैं जो सबसे अच्छी सलाह दे सकता हूँ वह ये है कि स्टोव चालू करने से पहले अपना सारा प्रेप वर्क कर लो। ये एक फैंसी किचन टर्म है जिसे माइज एंड प्लेस कहते हैं, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है सब कुछ अपनी जगह पर। तो अपना प्याज काट लो, लहसुन को मिन्स कर लो और अपना चिकन काट लो। अपने मसालों को एक छोटे कटोरे में माप लो। अपने कैन्स खोल लो। सब कुछ तैयार रखने का मतलब है कि जब चीजें पक रही हों तो आप इधर उधर भागेंगे नहीं।
ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा शांत और मजेदार बनाता है। मुझ पर विश्वास करो, ये एक गेम चेंजर है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अपना स्किलेट या डच ओवन स्टोव पर मीडियम हाई हीट पर रखें। इसमें 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालें और इसे अच्छे से गर्म होने दें। आपको पता चल जाएगा कि यह तैयार है जब तेल थोड़ा सा चमकेगा। ध्यान से कटे हुए प्याज को पॉट में डालें। इसे अपनी लकड़ी के चम्मच से हिलाएं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक प्याज नरम और थोड़ा पारदर्शी न हो जाए। इस स्टेप को सॉटिंग कहते हैं और यह सब्जियों को थोड़े से फैट में पकाने का एक आसान तरीका है ताकि उनका स्वाद और निखर कर आए। इसमें लगभग 5 मिनट लगने चाहिए। आपकी रसोई में अब से बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। एक बार जब आपके प्याज अच्छे दिखने लगें तो लहसुन और हमारे मसाले डालने का समय आ गया है। अपना पिसा हुआ लहसुन डालें, 2 बड़े चम्मच करी पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। सब कुछ लगातार लगभग 1 मिनट तक हिलाएं। इसे मसालों को ब्लूम करना कहते हैं। उन्हें गर्म तेल में सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाने से वे सचमुच जाग उठते हैं और उनका स्वाद बहुत ज्यादा गहरा और टेस्टिस्ट हो जाता है। हालांकि लहसुन को जलने न दें, हम बस चाहते हैं कि उसमें से अच्छी खुशबू आए। अगर यह बहुत ज्यादा गहरा होने लगे तो आप आंच थोड़ी कम कर सकते हैं। यही हमारी करी के स्वाद का दिल और आत्मा है। अब अपने चिकन के टुकड़ों को पॉट में डालें। उन पर थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़कें। चिकन को चारों ओर हिलाएं ताकि वह उन सभी खूबसूरत प्याज और मसालों से कोट हो जाए। हम चिकन को लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, बस तब तक जब तक वह बाहर से गुलाबी न रहे। हमें इसे अभी पूरी तरह से पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बाद में हमारी टेस्टिस्ट सॉस में उबलेगा। ये स्टेप चिकन के बाहर को सीयर करने के बारे में है, जो सभी रसों को अंदर रखने और इसे नरम रखने में मदद करता है। बीच बीच में हिलाते रहें ताकि कुछ भी पॉट के नीचे न चिपके। ठीक है, आखिरी बड़ा स्टेप, अपनी डिब्बा बंद कटी हुई टमाटर, रस और सब कुछ डालें और अपनी डिब्बा बंद नारियल का दूध। उन सभी अद्भुत टेस्टों को मिलाने के लिए सब कुछ अच्छी तरह से हिलाएं। मिश्रण को धीमी आंच पर उबालें, फिर आंच धीमी कर दें। हम चाहते हैं कि यह धीमे धीमे पकता रहे, जिसका मतलब है कि सतह पर छोटे छोटे बुलबुले फूटने चाहिए, पूरा उबाल नहीं आना चाहिए। अपने पॉट पर ढक्कन रखें और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक पकने दें। इससे चिकन पूरी तरह से पक जाएगा और सभी स्वाद एक शानदार सॉस में मिल जाएंगे। करीब 15 मिनट तक उबालने के बाद ढक्कन हटा दें और अपनी करी को धीरे से हिलाएं। सॉस थोड़ी गाढ़ी हो गई होगी और ओ माय गॉड, खुशबू तो कमाल की होगी। आपका चिकन पक गया होगा और एकदम टेंडर होगा। इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बड़ा टुकड़ा निकालें और उसे बीच से काट लें। अगर अंदर पिंक नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं। सॉस को थोड़ा टेस्ट करें, क्या इसमें और नमक चाहिए या थोड़ी और काली मिर्च। अब वो समय है जब आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आखिर ये आपकी अपनी क्रिएशन है। आप आधिकारिक तौर पर करी बनाने के चैंपियन हैं। अब सबसे अच्छा हिस्सा, इसे सर्व करना। यह सिंपल चिकन करी फ्लफी व्हाइट या ब्राउन राइस के ऊपर सर्व करने पर कमाल की लगती है। चावल उस टेस्टिस्ट क्रीमी सॉस को सोख लेता है। आप इसे कुछ गर्म नान ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो एक तरह की भारतीय फ्लैट ब्रेड है जो डिपिंग के लिए एकदम सही है। मुझे ऊपर से थोड़ी ताजी कटी हुई सिलांट्रो छिड़कना पसंद है ताकि रंग और ताजा स्वाद आए, लेकिन यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसे अपने परिवार के लिए या सिर्फ अपने लिए परोसें और जो आपने बनाया है उस पर गर्व करने के लिए एक पल निकालें। आपने सिंपल इंग्रेडिएंट से एक रेस्टोरेंट क्वालिटी मील बना दिया। देखा, उतना डरावना नहीं था, है ना? खाना बनाना बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे जरूरी बात है कि आप ट्राई करने से डरें नहीं। आपकी पहली अटेम्प्ट परफेक्ट नहीं हो सकती है और यह पूरी तरह से ठीक है। हर महान कुक के साथ किचन में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। सबसे जरूरी बात है कि आप इसमें मजा लें। जब आप खाना बना रहे हो तो कुछ म्यूजिक चला लें, अपने लिए एक ग्लास आइस्ड टी डालें और बस प्रोसेस का आनंद लें। हर चीज को बिल्कुल मैगजीन की पिक्चर जैसा बनाने के लिए स्ट्रेस न लें। बस टेस्टिस्ट खुशबुओं और अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने किचन में जाने और इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। घर पर खाना बनाना सबसे रिवॉर्डिंग कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह आपको आपके खाने से और उन लोगों से जोड़ता है जिनके साथ आप इसे शेयर करते हैं।
ऐसी सिंपल रेसिपीज से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक्सपेरिमेंट करना और उन्हें अपना बनाना शुरू कर सकते हैं। शायद अगली बार आप कुछ स्पिनच या कुछ चिकपीस डालेंगे। किचन आपकी प्लेग्राउंड है, तो जाओ इसे ट्राई करो। मुझे बस इतना पता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। हैप्पी कुकिंग मेरे दोस्तों।